4 सेकंड बाद आपका विशिष्ट एक्सरसाइज 88 का 90 वर्ड पर मिनट के हिसाब से लिखाया जा रहा है, जो आरआरबी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेडी, लास्ट रेडी एंड स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष महोदय, यहाँ मुस्लिम काल भी रहा है और मुसलमानों ने भी इस बात को अनुभव किया और उर्दू भाषा के रूप में संपर्क भाषा को विकसित किया। उसके बाद अंग्रेज आए। उन्होंने सोचा कि यहाँ की जनता से हमारा संपर्क कैसे होगा और देश को एक सूत्र में रखने के लिए जनता को अपनी भाषा अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए कहा। उन्होंने इस प्रकार तमाम भारत को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक सूत्र में बांध दिया और इसके लिए उन्होंने अपनी भाषा और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया। अगर अंग्रेजी भाषा के द्वारा उन्होंने हमको एक सूत्र में न बांधा होता तो हमने जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी उस समय वह सूत्र न रहता। अब बात यह रह जाती है कि स्वतंत्रता के पश्चात हम अपनी उस एकता के सूत्र को रखें या न रखें। पर मैं समझता हूँ कि किसी भी स्वाभिमानी देश को किसी एक सूत्र में भी विदेशी भाषा शोभा नहीं देती। यह देश के स्वाभिमान के लिए अपमान की बात है। आज 25-26 वर्ष के बाद भी अंग्रेजी हमारे सीने पर लदी रहेगी। यह हमारे ऊपर एक कलंक की बात है। कोई भी देसी भाषा जो देश की राष्ट्रभाषा बन सकती है, संपर्क भाषा बन सकती है, उसको बनाए। विदेशी भाषा देश की संपर्क भाषा नहीं बन सकती, क्योंकि भाषा के ऊपर देश की संस्कृति, साहित्य, सभ्यता और इतिहास निर्भर करता है। भाषा को आप मिटा दीजिए, किसी देश की भाषा को छीन लीजिए, उसका साहित्य, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसका इतिहास सब लड़खड़ा जाता है। इसलिए हम देसी भाषा की अपेक्षा विदेशी भाषा को किसी भी रूप में अपने देश की राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते, परंतु इस विधेयक के द्वारा हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमारी सरकार ने संविधान में हिंदी भाषा को इस आधार पर नहीं रखा कि हिंदी भाषा ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा संपन्न है। इसके लिए नहीं, मैं तो समझता हूँ कि हिंदी भाषा से ज़्यादा संपन्न और प्रांतीय भाषाएं भी हैं, वे भी बन सकती हैं, परंतु प्रजातंत्र के आधार पर हिंदी भाषा को चूँकि ज़्यादा लोग बोलने वाले हैं, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा अंग्रेजी के स्थान पर लाने के लिए सरकार ने संविधान में रखा और हमारे देश के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से उसे स्वीकार किया कि अंग्रेजी का स्थान हिंदी ले सकती है, क्योंकि हिंदी न जानने वाले देश में जो प्रति हैं उनको कठिनाई थी। नौकरियों के कारण उन्होंने कहा कि अंग्रेजी को भी साथ साथ चालू रखा जाए, ताकि दूसरे प्रांत के लोगों को इसमें कठिनाई ना आए। मैं समझता हूँ कि वह भावना हमारे संविधान बनाने वालों की है कि एक देसी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित किया जा सके। यह स्थान हिंदी भाषा को मिला। यह विधेयक जो भूपेश गुप्ता जी लाए हैं, यह उसके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र मैं मानता हूँ, और इस षड्यंत्र के पीछे सबसे बड़ी बात यह लगती है कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बनी रहे, हिंदी नहीं। समाप्त। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।